हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे पहले ही बता चुके हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोगों को पढ़ना था। पहले भी इसके बारे में कुछ बता चुके हैं हम, फिर से इसको एक ओवरव्यू देंगे। सबसे पहले यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट की बात होती है, और फ्लावरिंग प्लांट से पहले हमने वर्ड दिया है फ्लावर। फ्लावर को हम जानते हैं कि फ्लावर किसी भी प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ एक वर्ड दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। आप क्लास 11th में ऑलरेडी प्लांट को स्टडी कर चुके हैं। प्लांट किंगडम के बारे में आप जानते हैं। प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि उसके 5 डिवीज़न होते हैं, 5 डिवीज़न। और 5 डिवीज़न में जैसे कि आप जानते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और लास्ट है एंजियोस्पर्म्स। ये 5 होता है, 1 2 3 4 और ये 5वां। एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा डिवीज़न होता है, इसमें वेल डेवलप्ड फ्लावर होते हैं। और यहाँ पे फ्लावर में इसके सेक्सुअल ऑर्गन भी होते हैं, इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर में हम लोग पढ़ते हैं। कैसे क्या होता है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। वैसे फ्लावर को हम लोग एक मॉडिफाइड स्टेम भी कहते हैं, एक बदला हुआ स्टेम पार्ट होता है ये फ्लावर, ठीक है। अब हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम देखें ना, सबसे नीचे अगर आता है एक छोटा सा हिस्सा, इसको हम लोग थैलेमस कहते हैं। थैलेमस, ध्यान दीजिएगा, थैलेमस कहते हैं। थैलेमस, ठीक है। अब इसके बाद थैलेमस के ऊपर अगर हम यहाँ आए तो फ्लावर के पोर्शन में अगर हम एक छोटा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, ये है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ओवरी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं और इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर एक सिंगल पोर्शन का डेफिनेशन देता है, जिसको हम लोग इसका फीमेल पार्ट और ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है पिस्टिल या फिर कार्पल, ठीक है, पिस्टिल या कार्पल। हम इसको गाइनीशियम भी जानते हैं, गाइनीशियम भी कहते हैं। फ्लावर में इसको हम लोग फीमेल पार्ट कहते हैं, याद रखेंगे। तो ऑब्वियसली मेल पार्ट भी रिलेटेड रहता है, ऐसे 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 ऐसे। इस मेल पार्ट का नाम देखा जाए एंथर, इसको कहते हैं हम फिलामेंट, ठीक है। ये दोनों मेल पार्ट होता है, ठीक है। तो इधर बता देते हैं हम मेल पार्ट और ऑर्गन। मेल पार्ट ऑर्गन को हम लोग स्टैमन भी कहते हैं, सिंगल हो तो स्टैमन। इसको हम लोग एंड्रोसियम भी कहते हैं, एंड्रोसियम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर आते हैं
तो इसके कुछ एसेसरी या हेल्पिंग ऑर्गन होते हैं। एसेसरी या हेल्पिंग ऑर्गन की अगर हम बात करें तो एसेसरी या हेल्पिंग ऑर्गन नीचे की तरफ ग्रेनिश कलर में होता है, ठीक है। इसको हम लोग सेपल कहते हैं, सेपल, ध्यान दीजिएगा, सेपल। और फ्लावर का बड़ा ही एक कलरफुल पार्ट होता है, एक कलरफुल पार्ट होता है। जैसे कि अगर आप हिबिस्कस देख लीजिए रेड कलर में, ठीक है, हिबिस्कस हो गया, बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, ठीक। तो ये जो कलरफुल पार्ट होता है ना, इसको हम लोग कोरोला कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करें हम। तो जैसे कि आप जान रहे हो कि दो नाम हैं, पिस्टिल या कार्पल। और पिस्टिल कार्पल के पूरे ग्रुप को गाइनीशियम से भी जान रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे स्टैमन कहते हैं, इसका यहाँ सिंगल नाम है। और स्टैमन के ग्रुप को हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। उसी तरह जब हम बात करते हैं सेपल की, तो सेपल का भी एक और नाम है। उसी तरह हम बात करते हैं पेटल की, ठीक है। तो यहाँ हम लिखे नहीं हैं, फिर बता रहे हैं, सेपल का कैलिक्स और पेटल का कोरोला, ठीक है। तो यहाँ एक एक नाम और बता देते हैं, कोरोला, पेटल, सिंगल पार्ट को पेटल, पूरे को कोरोला, और यहाँ पर सेपल था तो यहाँ पर हम कैलिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब देखिए हम लोग एक बार पहले से फिर से कि वर्ल्ड ऑफ सेपल की जब हम बात करते हैं, मतलब पूरे जो ग्रीनिश पार्ट जो होता है ना, वर्ल्ड ऑफ सेपल उसको कहते हैं, चारों तरफ से रहता है, तो उसको वन वर्ड में कैलिक्स कहते हैं। सिंगल पार्ट को सेपल और पूरे ग्रुप को कैलिक्स। वैसे ही सिंगल कलरफुल पार्ट को पेटल और पूरे ग्रुप को कोरोला, सिंगल एंड स्टैमन और पूरे ग्रुप को एंड्रोसियम कहते हैं। फिर पिस्टिल या कार्पेल फीमेल के लिए, उसी तरह गाइनेसियम होता है। अब हम लोग एक एक करके सबके स्ट्रक्चर को ज़रा देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मेल पार्ट पे आते हैं जिसका नाम होता है स्टैमन। स्टैमन का दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, हम एंथर कहते हैं और ये फिलामेंट। ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, अभी बताएंगे, ये फिलामेंट होता है। तो लोब के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए ना, ये ऐसे ऐसे सामने से ऐसे दो लोब होता है, ये दो लोब होता है, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों लोब का जो कनेक्शन होता है, जो ये बीच में ये पार्ट जो होता है, इसको, ये तो लोब्ड है, लोब है, तो ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बाई लोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। और दोनों लोब एक कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड होता है। कनेक्टिव इसको कहते भी हैं। ये एक स्टेराइल पार्ट होता है। स्टेराइल का मतलब होता है नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। स्टेराइल का मतलब होता है नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस और डिवाइड, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस और डिवाइड, ठीक है। ये आगे इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब हम लोगों को इसके स्ट्रक्चर को देखना होता है। हम लोग इसका टीएस स्ट्रक्चर ऐसे देखते हैं, जब हम इसको जैसे कि अगर ये मानना कि जैसे कि यहाँ पर ये पूरा फिलामेंट है और यहाँ पर इसका वो एंथर है, तो एंथर को हम जब दो पार्ट में कटिंग करते हैं तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे दिखाई देता है। ऐसे हम लोग इसको ऐसे कटिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे कट करते हैं, ठीक है, ऐसे। अब इसको कट करने के बाद क्या दिखाई देता है, तो हम इसको ऐसे लाकर यहाँ देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ यूँ ये दिखाई देता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा लगभग दिखाई देता है, ठीक है ना। जब इसका टीएस स्टडी करते हैं तो फिर आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे और ठीक से डिटेल में। पहले इसके पोर्शन के बारे में थोड़ा सा और आपको हम बता दें कि ये चारों तरफ से 3 लेयर का बना होता है, ट्रिपल लेयर,
ट्रिपल लेयर, ये ट्रिपल लेयर का होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपल लेयर का होता है। ये ट्रिपल लेयर 1 2 और यहाँ पर 3, तीनों लेयर का अलग अलग नेम होता है। जैसे सबसे आउटर मोस्ट को हम लोग, जैसे फर्स्ट लेयर को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। सेकेंड वाले को हम लोग इंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोथीसियम। और ये मिडिल लेयर कहलाता है, मिडिल लेयर, ठीक है। और यहाँ पर बीच में कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव। इसके बाद की जो बातें हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके।